अस्सलाम वालेकुम। हदीस दिल में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपके लिए वीडियो पेश की थी हमारी ट्रैफिक। अगर किसी वजह से आपसे ये वीडियो मिस हो गई हो तो इसका लिंक इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और आज की वीडियो है कौमी दौलत की जवाबदेही। दोस्तों, क्या में पाकिस्तान से कुछ ही साल बाद की बात है कि सुख ब्यास के किनारे कोई 1000-1500 की आबादी का एक छोटा सा गाँव हुआ करता था। इसमें एक मरासी लोगों की खुशियों के मौके पे जुगते और टप्पे सुनाकर अपनी रोज़ी कटी किया करता था। अच्छा, हमेशा की तरह उस वक्त भी हमारा मुल्क किसी न किसी बहरान का शिकार था, इसलिए कारोबार और ज़राअत दोनों के बुरे हाल थे। ऐसे वक्त में खुशी की भला किसको सूझती, इसलिए मरासी का काम भी काफ़ी ठंडा जा रहा था। लेकिन मरासी फिर मरासी था। उसने उन हालात में भी लोहार को अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में फंसा कर उससे एक अठन्नी उधार ले ली, इस शर्त पे कि हफ्ते से पहले वापस कर देगा। उस ज़माने में अठन्नी मजदूर की रोज़ की दिहाड़ी के बराबर हुआ करती थी। अच्छा, इसके बाद लोहार जब भी उससे अपने कर्ज की वापसी का मुतालबा करता, मरासी कल का वादा करके उसको टरखा देता, बल्कि अक्सर औकात तो लोहार को देखकर इधर उधर कहीं गायब हो जाता। 6 महीने गुजर गए। एक दिन क्या हुआ, लोहार अचानक मर गया। मरासी दिल में बड़ा खुश हुआ कि चलो लोहार के रोज़ रोज़ के उधार के तकाजे से तो जान छुटी। लेकिन मरासी की ये खुशी ज़्यादा दिन ना चल सकी। हफ्ते बाद ही मरासी को ताप चढ़ा और वो भी लोहार के पीछे रुखसत हो गया। छोटे से गांव में जब एक हफ्ते बाद ही दूसरा जनाजा उठा तो वहाँ तो एक खौफ सा फैल गया। ऊपर से जब मरासी की लाश को कब्र में उतार के ऊपर मिट्टी डालने लगे तो एक अजीब सा वाक़या हो गया, और वो ये कि मरासी ने कफन के अंदर हिलजुल शुरू कर दी। कमज़ोर दिल के लोग तो वहाँ से भाग ही गए डर के। अलबत्ता वहाँ मौजूद कुछ सियाने लोगों ने मरासी को कब्र से निकाला और बाकी लोगों को समझाने लगे कि शायद मरासी मरा नहीं था, सख्ता हो गया था। उधर मरासी ने कफन खोल कर सबके सामने दुआएं डालनी शुरू कर दी कि अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के सदके कोई इसको एक अठन्नी दे दे, क्योंकि कब्र में उतरते ही कर्ज की अठन्नी का हिसाब शुरू हो गया था और लोहार अपनी अठन्नी के अलावा किसी और बात पर राज़ी होने को तैयार नहीं था। इसके बाद सुना है कि जब तक वो मरासी ज़िंदा रहा, वो हर आने जाने वाले से एक अठन्नी का सवाल करता। जब कोई उसको एक अठन्नी दे देता तो एक नादीदा शख्स के पीछे भागता और हाथ लंबे कर कर के अठन्नी उसकी तरफ बढ़ाता कि ले 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 ले, अपनी अठन्नी ले ले, अल्लाह का वास्ते अठन्नी ले ले, मुझे माफ़ कर दे। फिर जब कुछ ना होता तो वो उस अठन्नी को फेंक कर किसी और के पीछे अठन्नी का सवाल करने चल पड़ता। लोग मजबूर समझ के बाज़ का तो उसको पूरा रुपया और 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो 5-5 रुपए के नोट देने की भी कोशिश करते, लेकिन मरासी हमेशा उनसे अठन्नी का सवाल करता, क्योंकि लोहार अपनी अठन्नी के अलावा किसी और चीज़ पे राज़ी नहीं हो रहा था। अब ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि क्या वाकई मरासी ने कोई हकीकत देख ली थी, या ये है कि सिर्फ डर की वजह से उसके हवास खो गए थे। लेकिन दोस्तों, ये बात यकीनी है कि जब तक हकूकुल इबाद का हिसाब मुकम्मल नहीं होगा, अल्लाह ताला भी इंसानों को माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा, मरासी का ज़िम्मा तो सिर्फ लोहार की एक अठन्नी थी, और खुदा करे कि लोहार ने वो अठन्नी मरासी को माफ़ी कर दी हो, या हो सकता है कि मरासी ने अपनी कुछ नेकियां देकर या लोहार के कुछ गुनाह अपने ज़िम्मे लेकर अपनी वाजिबुल रकम का मामला निपटा लिया हो। लेकिन जिन्होंने 22 करोड़ लोगों में से हर एक की कई कई अठन्नियाँ देनी होंगी, वो किस किस के आगे तरले करेंगे। और इन 22 करोड़ लोगों में से अगर उस दिन किसी एक ने भी अपने हक़ से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया, तो फिर उस दिन अल्लाह का इंसाफ किस शक्ल में ज़ाहिर होगा। उस दिन वो बंदा कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि लानत तो मुझ पर और उस ज़िंदगी पर जो मैं गुजार के आया हूँ। काश कि मैं मट्टी होता, काश कि मेरी माँ ने मुझे जना ना होता। दोस्तों, शायद आप सोच रहे हो कि वो कौन सा शख्स होगा जो 22 करोड़ लोगों का देनदार हो, 22 करोड़ लोगों का मकरूज़ हो। तो देखिए कि कौमी और सरकारी दौलत और असासे दरअसल 22 करोड़ अवाम की मुश्तरका मलकियत है। इस दौलत में किसी किस्म की चोरी, गबन और फ्रॉड इंसान को 22 करोड़ लोगों का मकरूज़ और देनदार बना देता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सरकारी मुलाजमत में होते हुए काम से गफलत, बददियानती, रिश्वत या सिफारिश की बुनियाद पर हकदार को उसके हक़ से महरूम करना या ना हकदार का दामन भर देना
مراعات کا ناجائز استعمال، سرکاری املاک پہ قبضہ یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، جھوٹ اور دھوکہ دہی سے سرکاری رقم یا اثاثے ہڑپ کا جانا، دراصل تمام 22 کروڑ عوام کے حق پہ ڈاکہ ہے، اور قیامت کے دن خلاصی کے لیے ان میں سے ہر ایک حقدار کو اس کا حق لوٹانا پڑے گا۔ دوستو دیکھیں، اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسی ایک آدمی یا چند لوگوں کا حق تلف ہو جائے تو شاید منت سماجت، معافی تلافی، اور اگر پلے کچھ نیکیاں ہیں تو ان کے عوض روز قیامت کچھ جان بخشی کی صورت نکل ہی آئے۔ لیکن جہاں معاملہ قومی دولت لوٹنے کا ہے، وہاں 22 کروڑ لوگوں میں سے ہر ایک کی ہتھیلی پر رکھنے کے لیے اٹھنیاں کہاں سے لائیں گے؟ رب تعالیٰ ہمیں سورۃ عادیات میں یاد دہانی کراتے ہیں کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان کو علم نہیں ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جہاں قبریں پھاڑ کے ان میں لیٹے ہوئے مردوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور پھر ان کے دلوں میں چھپے ہوئے جو بھید ہیں ان کو بھی نکال کے ظاہر کر دیا جائے گا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور اس دن ان کا رب ان کی پوری خبر لے گا۔ دوستو، لوگ قومی دولت اور سرکاری خزانے کو مال مفت سمجھ کے بے رحمی سے لوٹتے ہیں اور بے دردی سے لٹاتے ہیں، حالانکہ ان گنت وارث ہونے کی وجہ سے اس دولت کی جواب دہی دراصل سب سے زیادہ مشکل ہے، اور زندگی کا کیا بھروسہ کب جواب دہی کا وقت آ جائے۔ وہ جو احسان دانی صاحب فرما گئے نا کہ چوکٹے قبر کے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ اس لیے آئیے اللہ سے دعا کریں اور خود بھی بھرپور کوشش کریں کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ قومی دولت کی جواب دہی سب کچھ برباد کر دے۔ اگر سمجھیں تو حقوق العباد میں اس کی ادائیگی سب سے زیادہ مشکل ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا ایمانداری کے ساتھ بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔